प्रभुपाद जी बुक्स जो हैं जितना हम पढ़ेंगे उतना हम मानेंगे अरे कितने महान है श्री प्रभुपाद जी। तो हम प्रभुपाद जी का अनुगत रहना चाहते हैं तो हमें बहुत जरूरी है कि हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ें। प्रभुपाद ने कहा इफ somebody studies my श्रीमद् भागवतम he would be forced to become pure devotee। मैंने प्रभुपाद जी गीता पढ़ने से पहले 8 भगवदगीताएं पढ़ी हुई थी, लेकिन जब मैंने प्रभुपाद जी की भगवदगीता पढ़ी ना यथारूप, मेरे को लगा ये व्यक्ति की इतना इच्छा हो रही है शायद किताब से बाहर आके कृष्ण को देना चाहते हैं। तो राधेश्याम वो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहे थे, कह रहे थे प्रभुपाद जी की बुक्स है वास्तव में सब्जी रोटी दाल चावल। पेट किससे भरता है? सब्जी रोटी दाल चावल से पेट भरता है। बाकी और ये जो बुक्स आ रही है ना दे आर लाइक चटनी अचार, तो ये आप जो खा रहे हो उसको और थोड़ा उसको और डिलीशियस बना देंगे, उसमें स्वाद हो जाएगा कि भाई सामने नींबू का अचार होगा, थोड़ा वो भी लगाया आपने, नाइस वेरी गुड। लेकिन पेट किससे भरता है? सब्जी रोटी दाल चावल से पेट भरता है। इसीलिए अगर हमें भक्ति का आधार चाहिए, वो शक्ति चाहिए, वो स्वाद चाहिए, हमें प्रभुपाद जी बुक से मिलेगा। बाकी बुक्स जो हैं जो इन्हीं को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं ये हमारा आस्वादन और बढ़ा सकती है, नो डाउट। तो इसलिए नथिंग शुड बी देयर टू रिप्लेस श्रील प्रभुपाद्स बुक्स। लिटरली एक्चुअली आज भी श्रील प्रभुपाद जी हमारे बीच में हैं। तो अगर हम प्रभुपाद अनुगा बनना चाहते हैं तो हमें जानना पड़ेगा ये प्रभुपाद जी 10,000 साल तक हमारे बीच में हर उस भक्त के साथ रहेंगे जो कि सिंसियरली प्रभुपाद जी की शिक्षा का पालन कर रहा है और प्रभुपाद जी मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। श्री प्रभुपाद इज ऑलवेज देयर विद अस, हमें बात समझनी चाहिए। साथ ही हम प्रभुपाद अनुगा बनते हैं प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ करके। एक तो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी है और प्रभुपाद जी के बारे में बुक्स पढ़नी है। जैसे आपने किस किसने पढ़ी हुई? प्रभुपाद लीलामृत बाय ससुरदास गोसाई महाराज, अमेजिंग मास्टरपीस, सबको पढ़नी चाहिए। बल्कि उसमें एक एडिशनल वॉल्यूम में निकाला ससुर महाराज जी ने। प्रभुपाद नेक्टर किसने पढ़ी हुई है? प्रभुपाद नेक्टर, अमेजिंग। एप्रिशिएटिंग श्रील प्रभुपाद, ये भी ससुर महाराज जी की बुक है एप्रिशिएटिंग श्रील प्रभुपाद, जिसमें प्रभुपाद जी को लेकर जो कुछ कंट्रोवर्शियल बातें हैं उनको बड़े सुंदर तरीके से आंसर किया है ससुर महाराज जी ने। एप्रिशिएटिंग श्रील प्रभुपाद। इस तरह से माई प्रभुपाद किसने दी? लोकनाथ महाराज जी ने, माई प्रभुपाद। इस तरह से माई मेमोरीज ऑफ श्रील प्रभुपाद भक्ति विकास महाराज जी ने दी। ट्रांसेंडेंटल डायरी हरीशौरी प्रभु जी ने दी। व्हाट्स द डिफिकल्टी शुद्ध कीर्ति प्रभु जी ने दी। अभी सिद्धांत प्रभु ने निकाली है 6 वॉल्यूम मेमोरीज एनेक्डोट्स ऑफ द मॉडर्न सेंट। श्रील प्रभुपाद जी के एनेक्डोट्स हैं उसके अंदर। 6 वॉल्यूम निकल गए, अभी और वॉल्यूम निकल रहे हैं मेमोरीज, जिसमें कि प्रभुपाद शिष्य ने जो जो मेमोरीज शेयर की हैं वीडियो फॉर्मेट में उनको बुक फॉर्म में दिया है। इट इज अवेलेबल ऑन अमेजॉन। ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं अमेजॉन पर। अब कौन कौन है प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ता है रेगुलरली? पढ़ना चाहिए हम सबको। प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा आनी चाहिए, उनके एनेक्डोट्स आने चाहिए, उनकी स्टोरीज आनी चाहिए हमारी क्लासेस के अंदर। तो प्रभुपाद अनुगा हम लोग बने रहेंगे बिकॉज वी कम टू नो अबाउट श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी कितने महान आचार्य थे। साथ ही हमें प्रभुपाद जी की बुक्स को भी पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी बुक्स जो हैं जितना हम पढ़ेंगे उतना हम मानेंगे अरे कितने महान है श्री प्रभुपाद जी, अमेजिंग। प्रभुपाद जी बोला अपने भागवतम के बारे में, इफ somebody studies my श्रीमद् भागवतम, यानी प्रभुपाद जी के तात्पर्य वाला अगर भागवतम अगर कोई पढ़ता है तो प्रभुपाद ने कहा इफ somebody studies my श्रीमद् भागवतम he would be forced to become pure devotee। वो शुद्ध भक्त बनने के लिए बाध्य हो जाएगा। ऐसा है श्रीमद् भागवतम श्री प्रभुपाद जी का। और देखिए प्रभुपाद जी अपनी बुक्स लिखने में ना और तात्पर्य लिखने में इतनी भी हिचकिचाहट नहीं करते। मैं बताऊं पूरी दुनिया में अब तक सबसे लंबा इंट्रोडक्शन कहां लिखा गया? बताइए कहां लिखा गया? श्रीमद् भागवतम में। किसी ने पढ़ा फर्स्ट कैंटो का इंट्रोडक्शन? प्रैक्टिकली चैतन्य चरितामृत डाल दिया पूरा उसमें। क्यों? क्योंकि उनके गुरु महाराज ने बोला था ऐसा, विदाउट अंडरस्टैंडिंग चैतन्य लीला वी कैन नॉट अंडरस्टैंड श्रीमद् भागवतम। अब क्या करें? पहले चैतन्य चरितामृत पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या करें? प्रभुपाद ने कहा गुरु मैं करता हूं, इंट्रोडक्शन में चैतन्य चरितामृत दे दिया, कहता लो ये पढ़ लो, अब घुसो श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो ये श्री प्रभुपाद जी ने किया। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है, उसका 1.1.1 का तात्पर्य है। इतना लंबा तात्पर्य है कि उससे निकाल करके किताब लिखी जा सकती है, कहते ये तो एक सेपरेट किताब ही हो जाएगी। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ना प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं दे आर भक्ति बाइज्ड। कई लोग ऐसा बोलते हैं। एक बार एक व्यक्ति बोला प्रभुपाद जी को, स्वामी जी आप बोलते हो भगवत गीता एज इट इज, आपकी गीता एज इट इज नहीं है, क्योंकि जिन श्लोकों में कृष्ण है ही नहीं वहां भी कृष्ण डाल देते। एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियस, कर्मयोग क्या है? एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और जहां ध्यान योग के चैप्टर है, सो वन शुड मेडिटेट ऑन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सकाम कर्म योग हो, निष्काम कर्म योग हो, बुद्धि योग हो, ध्यान योग हो, कोई भी योग हो, वो क्या है? भक्ति योग। वाह,
क्या बात है, बताओ, ऐसे भी कोई ट्रांसलेशन करता है? योर भगवद गीता इज नॉट एज इट इज, ये भगवद गीता यथारूप नहीं है, क्योंकि जिन श्लोकों में कृष्ण है ही नहीं वहां भी कृष्ण को डाल दिया आपने। प्रभुपाद जी ने बोला तुम्हारी भगवद गीता में तो जिन श्लोकों में कृष्ण है तुमने वहां से भी हटा दिया उनको, तो मेरे को बैलेंस करना पड़ा, फिर इसलिए उन श्लोकों में डालना पड़ा मेरे को कृष्ण को बैलेंस करने के लिए। पर क्या प्रभुपाद जी बुक्स यार भक्ति बायस, मतलब कि जहां नहीं दिया वहां भी जबरदस्ती प्रभुपाद जी भक्ति दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे प्रभुपाद जी ने भावार्थ दिया है, यानी कि उसका एक्चुअल भाव क्या है। किसी भी चीज को समझाने के लिए उसका भावार्थ ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि ना अगर मैं बोलूं अरे चल रे घोड़ा दबा दे, अब घोड़ा कैसे दबाएंगे भाई? घोड़ा दबाने, यहां घोड़े का मतलब क्या है? बंदूक, बंदूक को बोलते हैं घोड़ा। अब लोग नहीं जानते होंगे, आप साधु लोग कहते हैं प्रभु जी ऐसी बातें हमें नहीं पता, प्लीज अच्छी अच्छी बातें करो हमारे साथ। लेकिन घोड़ा बंदूक को ही बोलते हैं, चल घोड़ा दबा ले रहे। अब घोड़ा मतलब घोड़े को कैसे दबाएं? कहां क्या क्या दबाएं? घोड़ा मतलब मेरा घर पेशवा रोड पर है, इसका मतलब पेशवा रोड के किनारे है। रोड पे कौन घर बनाता है? मेरा घर पेशवा रोड पर है, इसका मतलब ये है बेसिकली। तो इसीलिए किसी चीज का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो तब पता लगता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। कोई शब्द पता लगता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। यह शब्द मान लो स्टेशनरी, बताओ स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी? हैं जी? कोई चीज अगर, अच्छा बुक्स पेन पेंसिल उनको बोले स्टेशनरी नहीं, जो चीज खड़ी होती है उसको बोलते हैं स्टेशनरी। जो मूविंग है या स्टेशनरी है। अब शब्द के दोनों मीनिंग होते हैं, स्टेशनरी मतलब पेन पेंसिल भी होता है, स्टेशनरी मतलब जो चीज खड़ी है उसको बोलते हैं स्टेशनरी। प्रिंसिपल, बताओ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? यहां प्रधानाचार्य, सिद्धांत, या आपके प्रिंसिपल एसोसिएट्स कौन है? मुख्य। एक ही शब्द के मीनिंग तब पता लगते हैं कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। प्रभुपाद जी ने सारी बुक्स को समझाया है कॉन्टेक्चुअली, इसलिए प्रभुपाद जी बुक्स जो है दे मेक मोर सेंस। तो इसीलिए हमें जाना चाहिए प्रभुपाद जी ने बुक्स ही हैं, स्पेशली श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी का मास्टरपीस है ये श्रीमद् भागवतम। और प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखने में कोई मतलब हल्की सी कंजूसी आलस कुछ नहीं करते। और प्रभुपाद जी बोला करते माई परपॉट्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज, ये मेरे प्रेम का भावन माद है वास्तव में मेरे तात्पर्य। तो इसलिए तात्पर्य पढ़ेंगे ना बहुत फर्क पड़ता है उसे। एक बार एक डिवोटी था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो व्यक्ति ने पूछा कितने की तुम्हारी भगवद गीता? कहता 100 रुपए की। कहता गीता प्रेस की 20 रुपए की आती है, तुम 100 रुपए की बेच रहे हो, तो तुम्हारी क्यों ले फिर हम? तो भक्त बोला देखिए जो अनुवाद है ना उसका 20 रुपए का, इसका अनुवाद भी 20 रुपए का है, तात्पर्य 80 रुपए का है, तो टोटल कितने हो गए? 100 रुपए। तो तात्पर्य जो है ना दे रियली मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। आप ना गीता प्रेस का भागवतम पढ़िए और फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य वाला भागवतम पढ़िए, आपको पता लगेगा कितना बड़ा अंतर पड़ता है। जब एक आचार्य कमेंट्री लिखते हैं तो कितना फर्क पड़ता है एक्चुअली। और साथ ही भगवद गीता प्रभुपाद जी ने समरी फॉर्म में भी दी। इसके अलावा प्रभुपाद जी की भगवद गीता एक बार चोरी भी हुई, फिर प्रभुपाद जी ने फिर से उसको ट्रांसलेट किया। इतना अटैचमेंट है उनकी श्रीमद् भगवद गीता से, माय गॉड। बल्कि भगवद गीता पे जितने प्रवचन दिए वो 7 वॉल्यूम्स में कंपाइल्ड हैं। इतने सुंदर सुंदर लेक्चर दिए प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के ऊपर। साथ ही चैतन्य चरितामृत, एक समय प्रभुपाद जा रहे थे तो कुछ डिवोटीज ना ये रसगुल्ला संदेश ये बांट रहे थे। प्रभुपाद ने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो? बोला श्री प्रभुपाद हम लोग ना बंगाली स्वीट बांट रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा रियल बंगाली स्वीट इज चैतन्य चरितामृत। और चैतन्य चरितामृत 11,555 प्यारों के ऊपर शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने। चैतन्य चरितामृत इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, उसमें अनुभाष्य भी लिया भक्तिदास महाराज जी का, साथ ही भक्तिनाथ ठाकुर जी का भी, और खुद के भी तात्पर्य दिए। दैट इज श्री चैतन्य चरितामृत। ऐसा भला कौन करता है? क्या बुक्स हैं श्रील प्रभुपाद जी की। इतनी क्रांति कोई लेके आता है जितनी प्रभुपाद जी बुक्स लेकर के आई। इवन मेरे खुद के लाइफ के अंदर मैंने प्रभुपाद जी गीता पढ़ने से पहले 8 भगवद गीताएं पढ़ी हुई थी, एंड दे वर वेरी इंप्रेसिव, नो डाउट। लेकिन जब मैंने प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़ी ना यथारूप, मेरे को लगा ये व्यक्ति की इतना इच्छा हो रही है, शायद किताब से बाहर आके कृष्ण को देना चाहता है। तो इतनी तड़प है इस व्यक्ति के अंदर। इस समय जब इस्कॉन में नया नया आया था, मेरी इच्छा थी मैं प्रभुपाद जी से दीक्षा लूंगा। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था जब भक्तों ने बताया 1977 में जा चुके हैं वो। सो आई वाज रियली शॉक्ड, बट आई वाज रियली इंप्रेस्ड बाय हिज राइटिंग। मैंने कहा ये व्यक्ति को ना बहुत डेस्परेशन है कि मेरे को कृष्ण को देना है, ऐसे है ये व्यक्ति। तो इसलिए प्रभुपाद जी बुक्स यार क्रिएटिंग रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। कब ये कहां पर कैसे पहुंच करके किसका कल्याण करेंगी कुछ नहीं पता,
बट दे आर डूइंग इट। तो हम प्रभुपाद जी का अनुगत रहना चाहते हैं तो हमें बहुत जरूरी है कि हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ें। नो डाउट आज जो और डिवोटीज बुक्स लिख रहे हैं हमें वो पढ़नी चाहिए, नो डाउट। ये प्रभुपाद जी चाहते थे दैट माय फॉलोअर्स विल राइट कमेंट्रीज ऑन माय परपॉट्स, मेरे तात्पर्यों पे कमेंट्रीज लिखेंगे मेरे भक्तगण। जैसे आप देखिए भूरिजन प्रभु ने लिखी है सरेंडर एंड टू मी, किससे पढ़ी है सरेंडर एंड टू मी, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव भगवद गीता गाइड। लेकिन उसमें क्या करते हैं प्रभुपाद जी शब्द लेकर के उसको एक्सप्लेन करते हैं भूरिजन प्रभु जी। इस तरह से हमें प्रभुपाद जी शब्दों को लेकर के उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, प्रभुपाद जी ये बात बताने यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहिए। इस प्रकार से आज जो बुक्स आ रही है नो डाउट दे आर आल्सो वेरी गुड। उनका कवर भी अच्छा है, पेपर क्वालिटी बड़ी अच्छी है, अंदर इंक बड़ी अच्छी है, अंदर इमेजेस बनी हुई हैं, स्केचेस बने हुए हैं, एंड दैट वे दीस बुक्स आर सो नाइसली प्रेजेंटेड। लेकिन प्रभुपाद जी बुक्स क्या है, एकदम रॉ फिलॉसफी। तो हम लोग कभी कभी क्या शक्ल सूरत पे ज्यादा ध्यान देते हैं और उसके अंदर कंटेंट को सेकंड मान लेते हैं। नो डाउट जो डिवोटीज लिख रहे हैं आज दैट इज आल्सो ट्रांसेंडेंटल, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इस चक्कर में ना हमें प्रभुपाद जी की बुक्स को साइडलाइन नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए हमें प्रभुपाद जी की बुक्स हो। भाई लगे ये तो सिर्फ क्या है, तो मतलब सीधी सीधी फिलॉसफी दी हुई है, कोई इसमें कुछ चटक मटक होना चाहिए तो अच्छा लगता है ना। कागज की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो, होता है ग्लॉसी पेपर होता है, ग्लॉसी पेपर के ऊपर हरी पीले नीले रंग की इंक हो, ऊपर तस्वीर बनी हो, अच्छा लगता है, नाइस। प्रभुपाद जी बुक्स में ऐसा नहीं है, रॉ फिलॉसफी एकदम कॉन्सेंट्रेटेड शुद्ध अमृत, बस दैट्स इट। पर इस चक्कर में ना हम प्रभुपाद जी की बुक्स को अगर हम नहीं पढ़ते दैट्स नॉट गुड। राधेश्याम वो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहे थे, कह रहे थे प्रभुपाद जी की बुक्स है वास्तव में सब्जी रोटी दाल सब्जी, सब्जी रोटी दाल चावल, सब्जी रोटी दाल चावल। पेट किससे भरता है? सब्जी रोटी दाल चावल से पेट भरता है। बाकी और ये जो बुक्स आ रही है ना, दे आर लाइक चटनी अचार, तो ये आप जो खा रहे हो उसको और थोड़ा उसको और डिलीशियस बना देंगे, उसमें स्वाद हो जाएगा कि भाई थोड़ा साथ में नींबू का अचार होगा, थोड़ा वो भी लगाया आपने, नाइस वेरी गुड। लेकिन पेट किससे भरता है? सब्जी रोटी दाल चावल से पेट भरता है। इसीलिए अगर हमें भक्ति का आधार चाहिए, वो शक्ति चाहिए, वो स्वाद चाहिए, हमें प्रभुपाद जी बुक से मिलेगा। बाकी बुक्स जो है जो इन्हीं को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, ये हमारा आस्वादन और बढ़ा सकती है, नो डाउट। हम ये नहीं कह रहे वो एकदम यूजलेस किताबें हैं, नहीं ऐसा नहीं है, देयर आल्सो वेरी गुड बुक्स। लेकिन मेन जो मील हमारी रहनी चाहिए, हम ये नहीं करते भाई दाल चावल हटाओ, आज मैं सिर्फ अचार की फाड़ी खा के काम चलाऊंगा, ऐसा करते हैं हम लोग, नहीं। तो इसलिए नथिंग शुड बी देयर टू रिप्लेस श्रील प्रभुपाद बुक्स। प्रभुपाद की बुक्स तो हमको पढ़नी ही है, उनके लेक्चर्स भी हमको सुनने ही हैं, करना चाहिए हमको।